बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अमृतवाणी कबीरदास के जो दोहे हैं उसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे और इसमें 3 की व्याख्या पिछले वर्ग में हुई थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ चौथा जो दोहा है वह ऊंचे कुल का जन्मिया करती न ऊंची होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता है, यानी महान बनने के लिए केवल यह जरूरी नहीं है कि वह ऊंचे कुल खानदान का हो। तब करती यानी उसकी जो करनी है, उसका जो कर्तव्य है वह उच्च कोटि का होना चाहिए। केवल ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से ही कोई महान नहीं बनता है। करनी उसकी ऊंची होनी चाहिए, उसका कर्तव्य महान होते हैं। अब इस कथन की पुष्टि अगली पंक्ति से होती है। इसमें एक उदाहरण दिया गया, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सुबरन कहते हैं सोना को, कलश कलसा, असुरा मतलब शराब। अब सोने का कोई कलश है, बाहर से देखने में एकदम चमाचम, लोगों के आकर्षण का केंद्र है, कितना खूबसूरत कलश है, लेकिन उसके अंदर क्या है? शराब है, मदिरा है। तो वह स्वर्ण कलश जो है जिसमें मदिरा भरी हुई है, साधु निंदा सोए। जो सज्जन हैं, जो साधु प्रकृति के लोग हैं, वह निंद्य है, निंदनीय है। साधु लोगों के लिए उसकी कोई महत्ता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं होता है, जब तक उसकी करनी, उसका काम, उसका कर्तव्य महान नहीं होगा, वह स्तुति का पात्र नहीं बन सकता है, वह निंद्य ही रहेगा, लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो तो वह कलश साधु के लिए निंदनीय है, उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो इस तरह से व्यक्ति का जो कर्म है, कर्तव्य है, वह कैसा है, वह जनोपयोगी है कि नहीं, उसमें परमार्थ की भावना है कि नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उसने क्या किया, यह मायने रखता है। अगला है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। कबीर कह रहे हैं कि लोग
माला फेरते हैं। कर मतलब हाथ, तो हाथ में माला लेकर के लोग फेरते हैं और जीभ से उच्चारण भी करते हैं, मुख में सीताराम या कुछ भी जाप करते रहते हैं। परंतु मन कहाँ है? मनुआ तो दहु दिशि फिरे। मन जो है वह तो चारों दिशाओं में फिर रहा है, इधर उधर। तो यह सुमिरन नहीं है, यह भक्ति नहीं है, इसे सच्ची पूजा नहीं कह सकते, क्योंकि यह तो शारीरिक क्रिया हुई। असल हमको मन को लगाना है, और मन बड़ा चंचल होता है। मन की गति बहुत तेज है। अभी हम बैठे हैं, बस एक क्षण में अमेरिका पहुंचे। तो इस मन को नियंत्रित करना होगा। अब माला फेरने से जब तब यज्ञ कुछ भी कर लें, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, इस संसार से अलग नहीं होगा, भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक वह जो दिखावे है माला फेरना, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि दुनिया माला फेरते फेरते न जाने कितने जन्म बीत गए। माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। वहाँ भी कबीर ने कहा कि मन रूपी जो माला है उसको फेरने की आवश्यकता है। यह मन बड़ा चंचल है। हाथ की जो माला है उसे फेरने से बात नहीं बनेगी। अगले, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द के हाथ पैर नहीं होते। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कोई शब्द बोलने के पहले हृदय रूपी तराजू पर उसे तौल लेना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शब्द के तो हाथ पाँव है नहीं, वो तो बस हम जो बोलते हैं उसी के अनुसार वो अपना कार्य करते हैं। अब एक ही शब्द औषधि का भी काम करता है। औषधि मतलब दवा, और एक ही शब्द वह घाव भी कर देता है। हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं उसमें शीतलता भी होती है, बुझे हुए चेहरे खिल जाते हैं, उदासी दूर हो जाती है, और इसी मुख से बोले गए शब्द किसी को आग बबूला कर देते हैं। तो शब्द औषधि भी है, दवा भी है, और वह घातक भी है, घाव देने वाला भी है। अगला है, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अब इस दोहे में करनी का फल सबको मिलता है वो बताया गया है।
कि जैसा जो कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होगी। अब कोई अनुचित काम मनुष्य करता है तो उसका परिणाम तो दुखद हो, तो उस समय वह पश्चाताप करता है, पछताता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसमें पछताने से भी कोई लाभ नहीं होता है। हम जो जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। अच्छा काम करेंगे तो फल भी अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो परिणाम तो बुरा होना तय है। तो इसलिए कह रहे हैं कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। उस समय जब तुम काम कर रहे थे तो उस समय तो तुमने सोचा नहीं कि हम जो बोलने जा रहे हैं उससे लोगों का मन दुखी होगा, लोग प्रसन्नचित होंगे, लोग क्या कहेंगे। अब उस समय हम क्रोधाभिभूत थे, क्रोध में थे, कुछ भी बोल दिए और बाद में लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उस समय पश्चाताप की अग्नि में हम जल रहे होते हैं, लेकिन पछताने से कोई फायदा थोड़ी हो। बोवे पेड़ बबूल का, बबूल का एक पेड़ होता है, उसमें कांटे होते हैं। अब कोई बबूल का पेड़ लगाए और वो इस आशा में बैठे कि देखें इसमें आम कब फलेगा, क्या ये संभव है? नहीं। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम तो फलेगा नहीं। तो आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना जरूरी है। तो अच्छी वाणी हम बोलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी मीठा होगा, और जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल मिलेगा। अंतिम दोहा है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कवि कह रहे हैं कि एक शारीरिक स्वच्छता होती है और एक मानसिक स्वच्छता होती है। यानी शरीर का साफ सुथरा होना और मन का साफ सुथरा होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से देखने में बहुत स्वच्छ साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन मन उतना ही गंदा होता है। अब हम स्नान किए लेकिन शरीर का मैल तो धोरा, एक से एक साबुन का प्रयोग किया, हम साफ हो गए, आकर्षक दिखने लगे। लेकिन मन में जो मैल है, मन में जो कुटिलता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, वो तो दूर नहीं हुई। तो ऐसा स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। अब उदाहरण से इसकी पुष्टि दूसरी पंक्ति में की गई है। मीन, तो मीन कहते हैं मछली को। तो मछली कहाँ रहती है? जल में। तो मीन सदा जल में रहे, मछली तो हमेशा जल में ही रहती है, उसको तो अलग से स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो जल में ही है। लेकिन कितना हो उस मछली को हम फिर धोएं, उसके जो गंध है वो गंध दूर नहीं होती है। बास कहते हैं गंध को।
तो वह जो बाष्य है वो दूर नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि नहाने से, साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से बाह्य रूप रेखा जो है, बाहरी आवरण जो है वो तो साफ हो गया, लेकिन हमारा मन ज्यों का त्यों रहा। मन की गंदगी दूर नहीं हुई, और जब मन की गंदगी ही दूर नहीं हुई तो उस स्नान का कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि हम बाह्याडंबर तो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह शारीरिक क्रिया हुई। सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, लेकिन मन जो है वो तो संसार में ही रहता है। उसमें दुश्मनी का भाव विद्यमान है, ईर्ष्या द्वेष का भाव विद्यमान है। तो कबीर यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि हम नहाएं, स्नान करें, तो इसका भी ख्याल रखें कि हमारे मन निर्मल हों, वो स्वच्छ बने। और मन निर्मल कब होगा? जब हमारे अंदर परमार्थ की भावना होगी, हम स्वार्थ से दूर रहेंगे, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का हम त्याग करेंगे, तभी हमारा मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो प्रभु के चरणों में हमारी अनुरक्ति होगी, हमारा प्रेम होगा। तो परोक्ष रूप से कबीर ने जो बाह्याडंबर है, जो दिखावे है, उस पर व्यंग किया है कि लोग केवल बाहर से इस तरह वे दिखते हैं, लेकिन मन उनका स्वच्छ नहीं होता। तो नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इसलिए जैसे मछली तो हमेशा जल में है, खूब धोते हैं, लेकिन जो गंध है वो समाप्त नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों, मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है और मन का निर्मल होना अति आवश्यक है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए बास न जाए। तो उसी तरह इससे यह प्रेरणा दी गई है कि हमारे मन की निर्मलता अति आवश्यक है। तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।